कानपुर। नहीं नहीं, ये हम अपने YouTube चैनल में डालेंगे अंकल जी। थोड़ा साइज क्या है? ये 3-4 ये 3x4 साइज। दुकान का कुछ नाम है क्या अंकल जी? ओम ट्रेडर्स कानपुर। लाल मिर्च हल्दी। सो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गरम मसाला राइडर के सेकंड पार्ट यानी एपिसोड 2 में गाइस। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हमने देखा था गाइस कि हम रामा देवी चौराहा तक पहुंच चुके थे और अब हम जा रहे हैं अंदर यानी कि कानपुर सिटी के अंदर जाकर हम खोजेंगे अपने बिजनेस से संबंधित सभी उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को जिन्हें हमको ज़रूरत है दोस्तों। और पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ से जरीब चौकी, ITI और आपका अफीम कोठी आगे बढ़ता है और धीरे धीरे हम बढ़ते हुए आगे की ओर जा रहे हैं झकरकट्टी बस स्टैंड की तरफ। दोस्तों अगर आपने भाभी जी घर पर रह देखा होगा तो उसमें आपने कई बार इस चौराहे का नाम ज़रूर सुना होगा, झकरकट्टी झकरकट्टी झकरकट्टी। तो दोस्तों ये झकरकट्टी वही बस अड्डा है जिसके बारे में उसमें चर्चा होती है। तो गाइस हम निकल चुके हैं, अब ये हमें ओवर ब्रिज पे चढ़ चुके हैं झकरकट्टी बस स्टैंड से आगे, और आगे जाके हम मार्केट में इंटर करेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं मार्केट। इस मार्केट को खोजते खोजते हमें बड़ा टाइम लगा, हालांकि पता करते करते हमें पता चल ही गया कि ये मार्केट जो है कि वो बहुत ही अच्छी जगह है। बल्क में जो है कि यहाँ हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। इस मार्केट का नाम भी मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पहुँच के हमने देखा, मॉर्निंग में हम पहुँचे थे तो काफ़ी दुकानें खुल रही थी, कुछ बंद थी, कुछ खुल चुकी थी, माल लोड हो रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं बता रहा हूँ इस चौराहे का नाम और इस जगह का नाम क्या है। इस जगह का नाम है दोस्तों खोया मार्केट। ये है कि खोया मंडी, कानपुर खोया मंडी, जहाँ पर आप जो है कि अपने बिजनेस से रिलेटेड हर प्रकार का आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे थोक में लीजिए चाहे लूज में लीजिए, यहाँ पे आपको लगभग सारा आइटम आपका जो भी बिजनेस से संबंधित रिलेटेड है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। तो हम बाइक में निकल चुके थे दोस्तों, और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में ही खरीदारों की, बायर्स की इतनी भीड़ लगी थी कि ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो लगा ही हुआ है, दुकानें खुल रही हैं। यहाँ पे चीज़ें आप जो है कि बेल्ट मार्केट है पूरा। देखिए कानपुर वैसे भी लेदर के लिए बहुत मशहूर है। लेदर जैकेट्स हो गए, लेदर आइटम्स जितना बैग्स हो गया, या फिर आपका बेल्ट हो गया, या फिर आपका जो है कि पर्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ें कानपुर के लिए में बहुत मशहूर है। नहीं नहीं, ये हम अपने YouTube चैनल में डालेंगे अंकल जी। थोड़ा सा खुलेगा नहीं ना आपकी मशीन की क्वालिटी के हिसाब से। देख लीजिए, दम लगा लीजिए, लगाइए दम, इधर भी लगा लीजिए दम। चिपक गए ना, टगर भी चिपक जाते हैं। मजबूत तो है। ये सेपेक्स का है, सीपैक का। आपका नाम अंकल जी क्या हुआ दुकान? प्रदीप मल्होत्रा, मेहरोत्रा। हाय बोल दीजिए। हाय। ये तो आप हमको दिए थे, अभी ये रखा हुआ है। कभी आपको जरूरत हो तो आप हेलो से बात कर लीजिएगा। अब ज़रूरत बढ़ा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, ये अंकल जी की दुकान बहुत खोजने के बाद हमने आखिरकार खोज ली, और कई लोगों से पता करने के बाद हमें पता चला कि अंकल जी जो प्रोडक्ट देते हैं वो बहुत ही अच्छा देते हैं। इसमें पूरी कॉपर की फिलिंग होती है। बहुत लोग हैं कि वो लोकल माल भी भर देते हैं। उन्हें कई दुकानों में पता किया तो यही सेम मशीन जो है कि हमें हाई रेट पे भी मिल रही थी और बिल्कुल हल्की सी मिल रही थी, लेकिन इन्होंने पूरा विश्वास दिला दिया कि बेटा ले जाओ, और ले जाने के बाद बाकायदे इसमें वारंटी भी है। वारंटी के साथ हमें ये मशीन हमें जो है कि अच्छी कीमत पे दिए हैं, और अभी यूज़ भी कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी मशीन है। सो गाइस हैंड सीलर मशीन लेने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं, और अब हम मार्केट आ चुके हैं मसाला वाले यानी खड़े मसाले और मेवा वगैरह, जितना आपका ड्राई फ्रूट्स वगैरह का जो ये मार्केट है, ये कानपुर का सबसे बड़ा मार्केट है भाई। और आप इसके बारे में कभी हिस्ट्री पढ़ लेना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था एक समय मसालों का, और इतिहास में इसका नाम दर्ज है भाई। और इस मार्केट का नाम है शक्करपट्टी नयागंज कानपुर, जैसा कि आप बोर्ड में पढ़ पा रहे हैं दोस्तों। तो ये कानपुर का शक्करपट्टी नयागंज एरिया जो है वो बहुत खतरनाक इन द सेंस जो है कि प्रोडक्ट के मामले में, मतलब ये इतना हब है, हब भाई साहब, तुमको क्या चाहिए यहाँ सब मिलेगा। तो वहाँ से हमने अपना मसाला उठाया और अपने पैकिंग वैकिंग करा लिया, और सही रेट में जो हमने दुकानें विजिट करने के बाद हमको ठीक ठाक रेट में हमको मिल गया।
फिर हम आगे बढ़ चुके थे, ये चचा की दुकान में आ गए और ये चचा की दुकान में हमको देखा तो भैया यहाँ तो समंदर है पूरी, जो है कि इन पाउचेस का। ये क्या साइज है? 5 के 4-5। और जिनको हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए वो यहाँ रद्दी के भाव में मिल रहा है भाई, रद्दी के भाव में। तुम विश्वास करोगे, यही प्रोडक्ट अगर तुम दिल्ली में लो या कहीं अदर स्टेट में लो या किसी और सेंट्रल एरिया में कहीं मतलब पॉश मार्केट में लोगे ना, ये तुमको 280, 260, 300 इस रेंज में मिलेगा भाई साहब। ये यहाँ पे मुझे मिल गया 170 रुपये केजी में। सो गाइस, बहुत सारी चीज़ें हमने ख़रीदी, जैसे कि हमने सीलिंग मशीन ख़रीदा, हमने ये पाउचेस ख़रीदी, हमने गरम मसाले का पूरा अपना पैकेज ख़रीदा, उसके बाद हमने एक वेट मशीन भी ख़रीदी थी और जो है कि स्टेपलर वगैरह सारी चीज़ें हमने ख़रीद की। और ख़रीदने के बाद हम कायदे से उसको बोरा में भरे और मैं पीछे लेके भाई साहब बैठ गया, वो मेरा फ्रेंड जो है कि वो अपना राइडिंग कर रहा था। और हम अब वो सारी शॉपिंग करने के बाद कानपुर से अब हम भाई टाटा टाटा बाय 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 करके हम जो है कि वापस से अपना रास्ता पकड़ लिए भैया। अब क्या करें, उसके बाद भूख भी लगी थी यार बहुत तगड़ी सी। बस स्टैंड ये देखो आ गया है, रामा देवी चौराहा। अब यहाँ से हम जो है कि पतली वाली गली पकड़ के सीधा नाप जाएंगे भाई अपने डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा, क्या जानना है और क्या आपको जो है कि अट्रैक्ट किया, वो ज़रूर आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा।